आपके सामने जो पेज है वो है एक स्कूल है अनजाना सा गुपचुप सा, नाम है उसका ट्रेडिशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे हम देख पा रहे हैं उसमें टीचिंग मेथडोलॉजी है डेमोस्ट्रेटिव, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं। सेकेंड, नॉट टेक सेवी, टीचर बोलते हैं मुझे क्या यूज़ करने की ज़रूरत है, क्या समझाने की ज़रूरत है, लिख के करना समझ में आएगा। ब्रॉड लर्निंग, जैसा बता रहा हूँ वैसा रट ले, नहीं भी आ रहा है तो भी रटना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, भैया मेरे को मतलब नहीं है तुझे आता है कि नहीं, आर्ट करना है तो सबको, आर्ट टीचर बोलेगा आर्ट करना है तो सबको करना है, मेरे करिकुलम में लिखा है ये सबको करना है। टीचर सेंट्रिक, टीचर बस अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, बच्चे का कुछ नहीं देख। बट क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, बच्चा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बच्चा अगर एक मैराथन देख ले तो मैथ्स हमसे ज़्यादा जान जाएगा, ये अपने को है। तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमें भी चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना स्टेक खो देंगे। बच्चे हमसे नहीं किसी और से जाके पूछ लेगा जो ज़्यादा अच्छा उसको अटैच करके बताता है। तो which is the demand of the 21st century? Yes, now time is changing, so we have to change, and that's why we have created a model for future type school. So this is like future ready senior secondary school. अब आप देख पा रहे हैं ये गेट पे हम लोगों ने लिखा है वेलकम, दैट इज लर्निंग फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन। सबके लिए वेलकम है भाई, किसी को मना नहीं करना। NEP 2020 अलाइनमेंट रहेगा और NCF को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। एक रास्ता जा रहा है, मेन हमारा विजन है बच्चों को प्रिपेयर करना है अडेप्ट के लिए, इनोवेट के लिए एंड लीड करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी जनरेट। बाद में कई सारी पेडागोजीज यूज करनी पड़ेगी, आर्ट इंटीग्रेटेड, टॉय इंटीग्रेटेड, एक्सपीरियंस लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड। अब जो स्ट्रेटजीज है वो मेरे जो मेंबर्स हैं और ग्रुप के वन बाय वन दे विल डेमोस्ट्रेट द स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, एक्चुअली हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको वन बाय वन हम बताएंगे आपको। सबसे पहले है लर्निंग टू लर्न, ये सबसे वाइटल कंपोनेंट है हमारे जितना जो फ्यूचर रेडी स्कूल है, क्योंकि एक बच्चा कैसे सीखता है, इंडिविजुअल लर्निंग से सीखता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पढ़ाई होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी, मेटाकॉग्निशन होगा। बच्चा खुद से ही अपने प्रोज एंड कॉन्स, वीकनेस को जानकर अपने तरह से सीख पाएगा और क्रिटिकल एनालिटिक कर पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कहीं ना कहीं स्कोप होगा। जैसे हमने कल के लेक्चर्स में देखा कि हमसे कुछ सिचुएशन दिया गया, सिचुएशन को हमने एनालाइज किया, फिर अपना सोल्यूशन हमने दिया। तो बच्चे को अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। और इसके अलावा असेसमेंट के बहुत सारे टूल्स होंगे हमारे पास। फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है, समेटिव आती है, पीयर असेसमेंट आती है और सेल्फ असेसमेंट आती है। और हमने एक टेक्नोलॉजी का भी देखा था कि टेक्नोलॉजी लिटरेसी से बच्चे को कितना सीखने को मिलता है, और इसके बारे में सर बताएंगे। सबसे पहले तो दिस ट्रेंड इज कम टू एन एंड, दैट इज द बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, so there should be some innovative skill, and behalf of that we elaborate here innovative learning spaces. In this we will show you flexible seating, बच्चे को किस तरह से इजी वे में पहले उसको ये रहना चाहिए, मैं कंफर्ट हूँ, उसके दौरान उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वन हैंड्स ऑन स्पेस, मीन्स वो जहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग कितना उस स्पेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट यूज कर पाएगा, यूज कर पाएगा। सेकेंड वन, थर्ड वन टेक इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के साथ ही हम, क्योंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, सो टेक्नोलॉजी इज अ प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन। कोलैबोरेटिव जोन्स होंगे, क्योंकि विदाउट कोलैबोरेशन इट्स नॉट पॉसिबल दैट लर्निंग विल बी इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन आउटडोर लर्निंग। ऑफ कोर्स आउटडोर लर्निंग में हमने भी पढ़ा है यहाँ पर क्लासरूम स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, तो उसके लिए हमें बच्चे को क्लासरूम से बाहर भी लेके जाना है, एंड देन उसको पता है कि वो एक्टिविटी कैसे कर पाएगा, एक्टिविटी करेगा किस तरीके से। फॉर एग्जांपल क्लास से मैंने अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर के बच्चों को मैं बाहर लेके गया, जस्ट मैंने यूज़ किया बैडमिंटन का पोल, और उस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राउंड पर शो किया, एंड देन जस्ट रिवाइज देयर ऑक्टेट्स, एंड बिहाफ ऑफ दैट बच्चों ने उसको काफ़ी इफेक्टिवली सीखा और उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट वन वर्चुअल क्लासरूम। ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तो वर्चुअली बच्चों को ये सब कुछ शो करना ज़रूरी है कि वो देखेंगे कि किस तरह से रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या क्या ब्लेंडेड लर्निंग होगा, Yes. ऑनलाइन भी ऑफलाइन वो दोनों जरूरी है उनके लिए। और आप भी देख रहे हैं बच्चे आजकल क्या है, जैसे मैं हमने बताया मैराथन क्लास से बच्चा ज़्यादा सीख लेगा बजाय हमारे, क्योंकि वो वर्चुअल
वर्चुअल क्लासरूम का ही एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट है इन बिटवीन ब्रेक्स। ऑफ कोर्स बच्चा इतना हेक्टिक शेड्यूल पे उसको कुछ ना कुछ तो ब्रेक चाहिए। The learning should be joyful, right? Yes. And last, experiential learning. Learning by doing. We are experiencing right now, and this is again the part of the experiential learning. Without that, you can't learn more. Next, Ajit. Next one, please. Along with this, we have to do smart technology, right? As we have to incorporate this technology during our teaching. So for that, we can use different apps like Padlet, GeoGebra, Canvas, EduPuzzle, Meta, Gemini, Khanmingo, DeepSeek, Google, Flickr, Slido even for taking their answers through. So we also have to inculcate all these features into us. We have to develop our skills so that we can also do all such things and be ready for a future ready school. Right? आपको शायद अपना भी अगर स्टूडेंट लाइफ याद होती होगी रही होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में अभी भी बहुत सारे स्कूल वही ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। टीचर का काम है आया, लेक्चर दिया और चला गया, लेकिन अब उससे काम चलेगा नहीं। तो जो हमारा टीचर स्कूल होगा वहाँ सिर्फ काम टीचिंग का नहीं होगा, टीचर का वो एज ए मेंटर काम करेगा। तो उसमें सबसे पहले क्या है, गाइडिंग एंड एक गाइड की तरह उसको गाइड भी करेगा बच्चे को उसके डिफरेंट फील्ड के ऊपर, उसको सपोर्ट भी करेगा उसके डिसीजन में। ये नहीं कि उसके ऊपर हम डिसीजन थोप देंगे। हमारे टाइम में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि टीचर रूल्स क्या था स्कूल्स का, अच्छा आप टॉपर्स हैं आप साइंस में जाओगे, बच्चों से नहीं पूछना है कि बच्चा क्या चाह रहा है। ये फिक्स क्राइटेरिया था स्कूल्स का कि हाँ टॉपर्स वो साइंस में जाएंगे बाकी आर्ट्स में जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं होगी, जो बच्चा चाहेगा हम टीचर उसको सपोर्ट भी करेंगे, उसको गाइड भी करेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा टीचर्स का बच्चों के साथ कि पॉजिटिव रिलेशन अच्छा रहेगा ताकि बच्चा क्वेश्चन करने में डरे ना। हमारे टाइम भी था अभी भी है, बहुत सारे टीचर इस तरह से क्लास में आते धमकाते हैं कि बच्चा पूछने से डरता है। अगर आप बच्चा आपसे पूछने में डर रहा है तो वो कभी आपसे लर्न नहीं कर सकता। Teacher has to be approachable. हाँ, बच्चा पूछ सके क्लास में, वो सबसे बेटर चीज़ है। इंकरेज करे बच्चे को, बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो वहाँ उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अच्छा ये ना कहे कि अच्छा तुझे ये भी नहीं आता, हाँ, अभी भी कह रहे हाँ, हैं। वो और रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल तब हो सकता है जब आदमी कोई फॉलो करे। मान लो एक टीचर है रात को दारू पी के आ जाए, हॉस्टल में हमारा 2 डे स्कूल है और दूसरे दिन वो स्पीच दे के बोले कि भाई नशा नहीं करना है, तो वो होगा रोल मॉडल तब होगा जब कोई आदमी उसको ऐसे। तो टीचर का काम सबसे बड़ा काम है, टीचर से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसको पहले वो चीज़ खुद फॉलो करनी होगी तभी जाके वो दूसरों को समझा सकता है। टीचर हमारा क्या होगा, एक रोल मॉडल होगा। इम्पैथी कॉमन सी बात, इम्पैथी होनी चाहिए। और लास्ट में लेबल नहीं करना है बच्चे को कि बच्चा ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तू नहीं कर सकता। ये अभी खत्म करना होगा चलो इसको। ये इससे बाहर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि आजकल मैं ये स्कूल में भी बोलता हूँ बहुत बार टीचर्स को, बच्चे बोलते हैं तेरा कुछ नहीं होगा। आजकल मैंने बहुत सारी रील्स देखी है इंस्टाग्राम में जहाँ बच्चे कुछ करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, वो फिर तय करने लग जाते हैं प्रोफेसर को या अपने कॉलेज को कि इसने कहा था इसका कुछ नहीं होगा। आज देख मैं कहाँ हूँ, वो टीचर स्कूल का कहाँ है। तो मैं पहले टीचर्स को ये बोलता हूँ, गलती से भी ये लाइन बच्चों को ना बोले। कल के लिए कौन कहाँ पहुँचेगा आप नहीं कह सकते हैं, तो कब अभी से ये स्टॉप कर दो किसी बच्चे को ये बोलना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। किसी की चाहे लक हो चाहे कैसे भी हो, बच्चा कहीं भी पहुँच सकता है। फिर वो आपको टैग करके 5 सालों के बाद बोले, बुरा लगेगा। सोचना इस चीज़ 21st सेंचुरी स्किल है। अब जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं लर्निंग है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या है उनको डायग्नोज करना भी ज़रूरी है, उनकी असेसमेंट भी ज़रूरी है। सो बिहाफ ऑफ दैट देयर इज अ डिफरेंट असेसमेंट फॉर ग्रोथ। ग्रोथ लाइक उनके डायग्नोस्टिक ग्रोथ कैसे है, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसके बाद उनका हाँ सबमिटिव एंड देन फॉर्मेटिव, मतलब फॉर्मेटिव सबमिटिव देयर का सीक्वेंसली वी कैन डू इन क्लासरूम। वी कैन से कि भाई उसका डायग्नोस्टिक बच्चे पहले उसको डायग्नोस करना जरूरी है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट व्हाई एंड हाउ। ओके, सबसे पहले उसने क्या क्या किया, क्यों उसके बारे में वो सीखना चाह रहा है और कैसे उसने सब कुछ किया। अब डायग्नोस तो हमने कर लिया, ठीक है, अब उसको असेसमेंट
करना है, क्लास में छोटे छोटे टेस्ट लेकर के हम उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट से जान सकते हैं कि बच्चे की क्या ग्रोथ है, कितना वो कर पा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको असेस कर सकते हैं उसके आगे के लिए प्लानिंग के लिए। और नेक्स्ट है आपका सबमिटिंग, जो ग्रेडिंग सिस्टम है आपका फाइनली जो ग्रेड्स हैं वो हम उसको दे देते हैं फाइनल, भाई तुम्हारी ये अप्रोच थी स्टार्टिंग से लेके अब तक, और उसके अकॉर्डिंग उसको हम ग्रेड दे करके उसको सबमिटिव असेसमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर द ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यू कैन से इंक्लूसिव कल्चर आल्सो, लाइफ स्किल्स आल्सो देयर, दिस इज ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द फ्यूचर रेडी सिटीजन सेकेंडरी स्कूल। सर एक दैट वे आई थिंक सर एक चीज़ समराइज करना चाहेंगे, और ये चीज़ खुद हमने विजडम ट्री से ही ली है, तो उसमें भी ऐसा पार्ट है कि एक में लीव्स है और एक में टेक्नोलॉजी। सो वी हैव एनवायरनमेंट विद अस, नेचर विद अस, ब्लेंडिंग नेचर विद द टेक्नोलॉजी, दोनों ही ज़रूरी है। एआई ज़रूरी है, बट साथ में ह्यूमन टच भी ज़रूरी है। इसमें भी बहुत कुछ एआई से लिया गया है, बट वी एडेड समथिंग, अपना कुछ टच दिया। तो लास्ट में एक ओवरऑल एक पिक्चर जनरेट करी हम लोग के माइंड में जैसे आया, और एक दो लाइन बोलना चाहूँगी सर। सारे यहाँ टीचर्स हैं, तो कहते हैं कि रास्तों को मंजिलें बताई नहीं जाती, रास्तों को मंजिलें बताई नहीं जाती, वो देते हैं बस अगले मोड़ तक का इशारा। तो किसी भी टीचर को नहीं पता उसका स्टूडेंट लास्ट में क्या बनेगा, वो राहगीर कहाँ पहुँचेगा पता नहीं, बट उसकी जिम्मेदारी है अगले मोड़ तक की। स्कूल से निकले तो कॉलेज में उसको